हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एफ ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान, अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण व गुणधर्मों में आवर्तिता। और आज लेक्चर 9 है। 8 लेक्चर इस चैप्टर में हम लोगों ने पूरा कर लिया है। हमने पहले के लेक्चर में आप लोगों को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषताओं के बारे में बता दिया है और आज बारी है एफ ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषताओं की। टॉपिक देखो आप, एफ ब्लॉक के तत्व, इन्हीं को कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व या अंग्रेजी में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्या, उनकी सूची क्या है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में तली में जो 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, सबसे नीचे की तरफ वे एफ ब्लॉक के तत्व हैं। उनमें पहली श्रेणी लेंथानाइड तत्वों की है, दूसरी एक्टिनाइड तत्वों की। तो इन्हीं लेंथानाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्वों की सबसे पहले मैं यहाँ आपको सूची दिखा दूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने 4F और 5F श्रेणी के तत्वों को दिखा दिया है। एफ ब्लॉक के तत्व इनको ही कहते हैं। देखो, ऊपर वाली श्रेणी जो 4F श्रेणी है उनको लेंथानाइड्स तत्व कहते हैं और नीचे वाली श्रेणी जो 5F श्रेणी है इनको एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। 4F श्रेणी जो है यह लेंथानम के बाद शुरू होती है। अगर थर्ड ग्रुप की बात करें, तीसरे वर्ग के तत्वों की बात करें, तो तीसरे वर्ग के तत्वों में स्कैंडियम, अट्रियम, लेंथानम, एक्टिनियम ये तत्व स्थित हैं। तो लेंथानम के ठीक बाद आने वाले तत्व जो हैं वो हैं सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, और एक्टिनाइड के बाद आने वाले जो तत्व हैं थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक। इन्हीं तत्वों को हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। और इनसे परिचय करा दूं मैं आपका। देखो, सीई इसको कहते हैं सीरियम, प्रेसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमिथियम, समरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हाल्मियम, अर्बियम, थूलियम, अटर्बियम और ल्यूटीशियम। ये हो गई 4F श्रेणी या लेंथानाइड तत्व। अब 5F श्रेणी में देखो आप, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरोपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमर्सियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। तो कुल 14 तत्व इनमें हैं और एफ ब्लॉक के कुल तत्वों की संख्या इस तरह से 28 है। 28 तत्व एफ ब्लॉक श्रेणी में स्थित हैं। यहाँ आप देखो, यूरेनियम के बाद आने वाले जो तत्व हैं इनको हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व। यहाँ नेपच्यूनियम से लेके लॉरेंशियम तक के तत्व ट्रांस यूरेनिक कहलाते हैं। और इन सभी को आंतरिक संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षाओं में जाते हैं, N-2 F कक्षाओं में। यहाँ जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि N-2 F उपकोष क्या हैं। तो हम चलते हैं इनकी विशेषताओं पे। यहाँ विशेषताओं को मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ। देखो आप, तो चलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको F ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं के बारे में बता दूँ। पहली विशेषता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो आप, एफ ब्लॉक के अधिकांश तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F उपकोष में प्रवेश करते हैं। N-2 क्या है इसको पहले बता दूं। देखो, एक परमाणु का ये नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठवीं कक्षा, इस तरह से कक्षाएं हैं। एफ उपकोष कहाँ से शुरू होते हैं? चौथी कक्षा से। 1 2 3 4, तो यहाँ से एफ उपकोष शुरू हो जाते हैं। N-2 का अर्थ होता है बाहरी कक्षा से 2 कक्षा अंदर जाएंगे। देखो, यह कक्षा हो गई N-2 कक्षा, और इस कक्षा के F उपकोषों में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश पा रहे हैं तो उनको कहेंगे N-2 कक्षा के F उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश हो रहा है। इसी तरह इसके बाहर वाली और मुख्य कक्षा, बाहरी कक्षा, उसके एक कक्षा अंदर देखो, इसको कहेंगे N-1 कक्षा और बाहर N।
ठीक है, तो इस तरह से कक्षाओं को दर्शाया जाता है। तो n-2f उपकोष में प्रवेश करते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 1 से 14, f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर इसमें आएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 3 4 5, ये f उपकोष के ऑर्बिटल्स में, और यहाँ आएंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर इसके बाद n-1 कक्षा के, n-1 कक्षा ये है, और इसके d उपकोष के ऑर्बिटल्स में 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और बाहरी कक्षा जो है n, इसमें s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यह है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 से 1 ns2। यह सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है f ब्लॉक के तत्वों का। अगली विशेषता को बता रहा हूं। दूसरी विशेषता है संयोजकता, जिसको वैलेंसी कहते हैं। और इसको देखो, डी ब्लॉक के तत्वों की तरह ये भी परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक ही तत्व की एक से अधिक संयोजकताएं होना। तो डी ब्लॉक के तत्व जैसे एक से अधिक संयोजकताएं दर्शाते हैं, उसी तरह एफ ब्लॉक के तत्व भी एक से अधिक संयोजकताएं दर्शाते हैं। तीसरी विशेषता देखो, एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं तथा वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं। तो इस ब्लॉक में सभी के सभी एलिमेंट्स मेटल्स हैं, और मेटल्स का यही गुण है कि वे आयनिक यौगिक बनाएंगे, वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। चौथी विशेषता देखो, डी ब्लॉक के तत्वों की तरह ये भी संकर यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक एग्जाम्पल भी बताया था कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो उसी की तरह ये एफ ब्लॉक के तत्व भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगली विशेषता देखो, पांचवी विशेषता है, एफ श्रेणी के तत्व प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेयर अर्थ एलिमेंट या दुर्लभ मृदा तत्व किसे कहते हैं। तो एफ ब्लॉक में 4f श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, या यूं कहें कि लेंथानाइड तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं। छठा पॉइंट देखो, 5f श्रेणी में यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनिक तत्व, जो भी तत्व यूरेनियम के बाद आए हैं 5f श्रेणी में, इनको परा यूरेनियम तत्व अथवा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ये सामान्यतः प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं तथा कृत्रिम विधियों द्वारा बहुत अल्प मात्रा में बनाए गए हैं। तो ट्रांस यूरेनिक तत्व जो यूरेनियम के बाद आते हैं, ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, ये कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा कणों की बौछार करके एक तत्व के ऊपर दूसरे तत्व बनाए गए हैं। तो 5f श्रेणी के तत्व, इनमें खास तौर से ट्रांस यूरेनिक तत्व जो यूरेनियम के बाद आते हैं, इनको प्राकृतिक विधियों द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इनको कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल मेथड्स द्वारा बनाया गया है। तो ये रही एफ ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।